हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए पूरा पेपर का एक प्रारूप बनाया है। हिंदी प्रश्न जो आपका जो प्रारूप जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स में आएगा वो मैंने पूरा प्रारूप तैयार किया है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसको मैंने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड आपके लिए हैं और जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके 100% आने ही आने हैं स्टूडेंट। और ये आपका एक जो टारगेट आपने ले रखा है 95 प्लस का, तो वो आपका इसके आधार पे आपका ये टारगेट पूरा होना ही है। ओके, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। ये कक्षा 10 के क्लास के लिए मैंने लिया है टॉपिक। तो पहला है स्टूडेंट्स में निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है। जो आप ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है इला चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा है सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। तीसरा है स्टूडेंट चिरंजीत भेट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चौथा स्टूडेंट हमारा किन्नर देश में एक रचना है के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो स्टूडेंट हमें ये पहचानना है कि इन चारों में सही सत्य कथन कौन सा है। ये इसी प्रकार से आपके स्टूडेंट एक नंबर पेपर में आएगा। तो इसमें इसके बाद आपको पहचानना है कि सत्य हमारा इसमें कौन। तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे इसको लिखेंगे कैसे। तो ये देखिए इतना सारे तो हम लिखेंगे नहीं पूरा की पूरा, पता चलेगा इसी से काफी भर जाएगी। तो उसका सटीक तरीका है, इसको हम लिखेंगे कि प्रश्न नंबर, इसको लिखने का तरीका आप देखिए। प्रश्न नंबर 1, ये चूंकि 1 है और 1 का ये आप देख रहे हैं ये का पोर्शन है ना, का भाग है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ओके, और स्टूडेंट हमारे 4 ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन हमारा जो है वो सत्य है, बाकी असत्य। हमें क्या करना स्टूडेंट, हमें केवल सत्य वाला ऑप्शन ही इसमें लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, तो इसमें जो प्रश्न नंबर 11 जो प्रसिद्ध कवि है ये गलत है। शेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार है स्टूडेंट, ये हमारा सत्य है। तो यहाँ आप ये सत्य, ये हमारा सत्य। ओके, और ये हमारा कैसा है, असत्य यानी गलत है। ये भी हमारा असत्य है नंबर 3। और नंबर 4 किन्नर देश में के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये भी हमारा असत्य है। ठीक है, तो हमें सत्य लिखना, हमें केवल क्या लिखना है, केवल सत्य लिखना है। तो उसको ही लिखना है। तो हम लिखेंगे नंबर 2, तरीका आप देख लीजिए। नंबर 2 सेठ गोविंद दास, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। जैसे लिखा है ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। ये कैसा स्टूडेंट हमारा ये सत्य है। ओके, बाकी हमें 4 नहीं लिखनी है, हमें केवल सत्य है उसको ही लिखना है। इसका आप लोगों को विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट। ओके, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमें, इस क्वेश्चन के आंसर को हमें लिखना कैसे है। तो यहाँ आपको अगर इस प्रकार से आ देते तो आपको ये 1 नंबर पक्का आपको ये मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। दूसरा स्टूडेंट हमने इस पास एक दूसरा और मैंने लिया है, हालांकि आपका पेपर में एक ही आएगा लेकिन मुझे 2 इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने दूसरा ले लिया है। दूसरा है विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा है स्टूडेंट हमारा उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। नंबर 3 है स्टूडेंट हमारा नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। नंबर 4 राम शिव चतुर्वेदी सफल भेट वार्ताकार लेखक हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें भी वही जो एक का ही है, आंसर लिखने का तरीका वही है, क्योंकि एक ही आएगा लेकिन मैंने 2 ले लिए थे ऑप्शन, मुझे 2 इंपॉर्टेंट लगे, मैंने 2 ले लिए थे आपके लिए। तो इसमें स्टूडेंट आपका विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, ये आपका सही है, सत्य है। ये वाला आपका जो नंबर 1 है वो आपका कैसा स्टूडेंट, ये सत्य है। ओके,
और ये आपके उजली आग इस पाल का निबंध संग्रह है, ये असत्य है, गलत है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद उपन्यासकार हैं, ये भी आपका असत्य है, गलत है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेटवार्ताकार लेखक हैं, ये स्टूडेंट हमारा, ये भी असत्य है। हमें केवल लिखना है सत्य वाला प्रश्न। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर 1 का ही है, तो वो भी 1 में मैंने 2 प्रश्न ले लिए थे, तो इसमें हमारा जो क्या है विचार वीथी नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखाइए ऊपर कि मुझे इसका सही है उसको ना है। विचार वीथी आचार्य। स्टूडेंट लेख पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका यहाँ अगर आप इससे लिखते हैं तो आपको 1 नंबर पक्के मिलेंगे 100%। यहाँ कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आप समझ को होंगे कि आपको पूरा की 4 जो आपका ऑप्शन चारों आपको लिखने, केवल आपको जो सही सत्य है क्वेश्चन लिखा भी है, आप पढ़ेंगे ध्यान से, उसको क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से किसी एक कथन सत्य है, उससे पहचान कर लिखिए। तो बस ये जो कथन सत्य है आपको केवल उसी को पहचान कर ही लिखना है, बाकी को आपको कोई उस पर नहीं लिखना है। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा और आपका समय भी ज्यादा बर्बाद होगा। आपको केवल सही काम पे ही फोकस करना है और उसी पे आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो आपको सही लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका दूसरा स्टूडेंट का पहला 1 था, दूसरा भी आपका ये भी 1 नंबर का है, तो स्टूडेंट ये भी आपका 1 नंबर का है। ओके, और जो आपने ऊपर पढ़ा है मैंने आपको दिया भी है, ये भी आपके 1 नंबर के हैं। इस प्रकार से आपके 5 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आपके आने वाले हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए आप निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक की नाम लिखना है आपके लिए, ऐसे लेखक का नाम लिखना है। तो उसमें क्या है स्टूडेंट, देख रहे हैं आप अतीत के चलचित्र। तो जो अतीत के चलचित्र है स्टूडेंट हमारा, ये हमारा किसने लिखा है, आपको लिखना आपको 1 को, लेकिन मैं आपको यहाँ 4 के बारे में लिख के दिखाऊंगी, जिससे हो सकता है कि आपको 4 में से कोई सा भी आ जाए तो आप उसको इजीली लिख दें। तो अतीत के चलचित्र, इसकी लेखिका है हमारी स्टूडेंट महादेवी वर्मा। ओके, आप इसको याद कर लीजिए। आपका तो 1 ही आएगा, लेकिन मैं तीनों लिख के दिखाऊंगी आपके लिए। दूसरे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। स्टूडेंट ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, तीसरा स्टूडेंट क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है, ये आपका लिखा है हरवंश राय बच्चन जी ने, हरवंश राय बच्चन। ओके, तीसरा स्टूडेंट हमारा ठूटा आम। स्टूडेंट ये आपका लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने, भगवत शरण उपाध्याय जी। ओके, आपका केवल 1 का आपको लिखना है, किसी एक कृति का लिखना है आपके लिए, लेकिन मैंने स्टूडेंट आपके 4 कृतियों का ये आपका लिख दिया, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप स्टूडेंट लिखते हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर ये पूरा को मिलना ही मिलना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी, आप इसको अच्छे से आप समझ लीजिए स्टूडेंट। ये आपके कैसे हैं, ये सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसको आप ध्यान से लिखिएगा और उसको आपको याद करते जाइए साथ में, जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप मेरे साथ साथ इसको याद भी करते जाइए। दूसरा स्टूडेंट हमारा जहाज का पंछी, तीसरा आपका क्वेश्चन आएगा। गा खंड देख रहे हैं आप, लिए गा में आएगा आपका जहाज का पंछी। स्टूडेंट यह मैं आपको इसको लिखने का तरीका बताती हूँ आपको, जो मैंने ऊपर भी बताया था, ये आपका खा था, तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे। लिखा है निम्नलिखित कृति में से किसी एक रचना का नाम, तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न, इसको आप ब्लैक पेन से लिखिए, बस इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1, चूंकि ये क्या है खा, तो केवल 1 खा का उत्तर, ज्यादा नहीं लिखना है स्टूडेंट आपके लिए, ठीक है। उसमें कैसा है, कोई सा लिख लीजिए, चार लिखिए अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, लिख लीजिए इसको, वही आंसर लिखिए।
नंबर एक में है ये, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये है ना चलचित्र, ये इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बस अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका यहाँ आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, इसमें कोई कटौती बिल्कुल भी नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स का जहाज का पंछी लेखक का नाम। तो आपने इसमें स्टूडेंट जहाज के पंछी लेखक, वही तरीका, प्रश्न नंबर सेम कंडीशन स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 1 गा, गा है तो गा का लिखेंगे, गा का उत्तर। स्टूडेंट मैंने ब्लू से दिया, आपको ग्रीन ब्लैक से लिखना है ये वाला। 1 का उत्तर क्या था स्टूडेंट, इसमें हमारा क्या था, जहाज का पंछी लेखक का नाम। क्या है स्टूडेंट, जो चीज पूछा केवल हमें वही लिखना है। तो जहाज के जो पंछी है उसके लेखक है स्टूडेंट हमारे क्या है, इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी। ओके, अगर आप इतना लिख देते हैं स्टूडेंट तो आपको ये 1 नंबर पक्का आपको ये मिलने वाला है। इसको बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना है, लापरवाही आपको नहीं करनी है। इसी तरह स्टूडेंट हमारा है मेरी यूरोप यात्रा किस लेखक का की उल्लेखनीय रचना है। ओके, फिर देख लीजिए इसको, मेरी यूरोप यात्रा किस लेखक की उल्लेखनीय रचना है। ओके, तो स्टूडेंट्स को इसी प्रकार से इसको भी हम लिखते हैं जैसे भी बताया था हमने आपके लिए। ब्लैक पेन से लिखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 1, ये क्या आंसर स्टूडेंट है, ये घा है। 1 घा का, 1 घा का उत्तर जो आपको बताया था। प्रश्न नंबर ये घा, ये दिख रहे हैं आप, घा है तो मैंने गा कर लिया, घा है मेरी यूरोप यात्रा किस लेखक की उल्लेखनीय रचना है। तो प्रश्न नंबर 1 घा का उत्तर सेम बिल्कुल उसी पास लिखना है। ठीक है, अब इसका देखिए, अब इससे हमें केवल लिखना है मेरी यूरोप यात्रा किस लेखक की रचना है। तो स्टूडेंट ये हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हमारी रचना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर, केवल आंसर लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे राष्ट्रपति भी, प्रथम राष्ट्रपति भी हुए हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये इनकी रचना है मेरी यूरोप यात्रा। ओके, अगर आप इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट आप किसके लिए, तो यहाँ आपके लिए 1 नंबर ये पक्का मिलने वाला है। इसको आप ध्यान से कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारा जो है यहाँ जो इसका पोर्शन है आप देख रहे हैं, यह वाला पोर्शन, शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। अब स्टूडेंट आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके एक नंबर के आएंगे ये शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग में से ही आएंगे। ये सब विशेष, बाकी आपको याद नहीं करने के लिए आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ही आपको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। तो वही प्रक्रिया अपनानी है आप। प्रश्न नंबर 1 या का उत्तर। ओके, क्या है स्टूडेंट में, शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम। तो स्टूडेंट बस केवल हमें पत्रिका का नाम लिखना है। तो पत्रिका है स्टूडेंट हमारी कादम्बनी। लेख का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, सुंदर राइटिंग लिखेंगे जिससे किसी प्रकार से थोड़ा सा भी नंबर ना कटे। तो अगर आप कादम्बनी लिख देते हैं, एक पत्रिका नाम लिख देते हैं, तो आपका यहाँ 1 नंबर पक्का आपको ये मिलने ही वाला है स्टूडेंट। ओके, मुझे आशा है आपको ये वाले 1 नंबर के आपके 5 नंबर तैयार हो गए। तो आपको 1 नंबर 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। और आपको इसी प्रकार से स्टूडेंट आपके लिए लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट आपका आएगी गद्यांश लिखने के लिए, जो आपके गद्य से, आपके गद्य संकलन से ली गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको आप ध्यान से, पहले इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, आपका एक पैराग्राफ आएगा और ये स्टूडेंट आपके 6 नंबर के आएंगे। 6 जो है 2, 2 और 2, ये आपके 2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल ये 6 नंबर यहाँ पे आपको, और ये आप पैराग्राफ कर लेते हैं तो यहाँ आपको टोटल 6 नंबर आपको पक्के मिलने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये 6 नंबर बहुत होते हैं, इसको आप ध्यान से करिए। ठीक है, तो इसके पैराग्राफ जो दिया उसको मैं पढ़ती हूँ ध्यान से। आप देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हुए समझाती जाऊंगी। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है।
किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें आपने पहचान लिया होगा कि किस पाठ से लिया गया है। स्टूडेंट, आपका ये जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसको आप देख रहे होंगे इससे वर्णन किया है इसमें संगति के बारे में। और दूसरा स्टूडेंट, इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपने पहचान लिया होगा, आपने ये सारे चैप्टर पढ़े ही होंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके में देखने में प्रश्न कौन कौन से, इसको पहले इसको हम समझ लेते हैं। इसके पैराग्राफ के लिए हम इसको समझते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इसमें स्टूडेंट कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, कुसंग यानी बुरी संगति, ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी बुरी संगति जो है एक ज्वर के समान घातक होती है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती। जो बुरी संगति स्टूडेंट, वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति की नीति और उसकी जो सद्वृत्ति है, उसके जो आचार, उसका ही नाश नहीं करती, बल्कि उसकी बुद्धि का भी वो क्षय करती है, उसकी बुद्धि का भी वो नाश कर देती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, जैसे कोई भी युवा पुरुष है, इसकी संगति या दोस्ती बुरी होती है, गलत होती है, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो गई। जिस प्रकार से वो किस प्रकार से स्टूडेंट को पैरों में बंधी चक्की के समान, जिस प्रकार से पैरों में चक्की बांध देते हैं, वह बांध देते हैं, वो उसके समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अर्थात वो दिन प्रतिदिन उसके लिए अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, उसका नुकसान करती रहेगी, उसको नीचे लेती हुई उसको नीचे ले जाएगी, उसको अर्थात उसको जो सदगति का रास्ता है उससे गिराकर उसको अवनति के रास्ते में गड्ढे में नीचे गिरा देगी। और यदि उसकी अच्छी होगी, जो उसकी संगति है वो अच्छी होगी, तो वो सहारा देने वाली बाहु के समान, जिस प्रकार से कोई अच्छा कार्य करने जो वहां कार्य होता है, तो जो भुजा उसको उठा लेते हैं, तो जो अच्छी संगति होगी स्टूडेंट, तो वो उसे सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी, या फिर बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति के रास्ते में ले जाएगी, आगे बढ़ाती हुई चली जाएगी। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं तीन प्रश्न आएंगे जो आपके 2 नंबर के होंगे, वो आपको पहले बता चुकी हूँ। ये 2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, ध्यान देख लीजिए आप लोग। इसके लिए विस्तृत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, पहला आपका ये आएगा। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर इसको लिखेंगे आंसर 2 नंबर यहाँ मिलेंगे आपको। तीसरा स्टूडेंट, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, जो आपके इसी पैराग्राफ से आंसर ये सब आपको देने हैं, जो आपने ध्यान से पढ़ लिया है, जो आपकी मित्रता नामक पाठ से लेके है, और उसके लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, सबसे पहले इसको ही पढ़ते हैं। आपको हम पहले बताया है कि जो पाठ है वो आपका मित्रता है, और लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। तो उसको सबसे पहले को देखते हैं। संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत गद्दा अवतरण, ओके, गद्य से लिया गया है ये, तो हमारा क्या है स्टूडेंट, ये गद्दा अवतरण है, गद्य में से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्दा अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए आप इसको ब्लैक पेन से लिखा है, आपको भी इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, जिससे कि ये स्पष्ट दिखाई पड़ जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी पाठ पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या निबंध से अवतरित है। अगर आप इस तरह लिख देते स्टूडेंट, तो यहाँ आपको ये 2 नंबर पक्के आपको ये मिल जाएंगे, अगर आप इसकी संदर्भ लिख देंगे। या नहीं तो केवल आप ये भी लिख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, केवल पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे 2 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। स्टूडेंट दूसरा है स्टूडेंट, आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस तरह अभी आप इसको समझा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं रेखांकित अंश, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। देख लीजिए, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक दिखा स्टूडेंट, ये एक है, यहाँ बीच में जो दिखा है यहाँ पे कट लगा दिया है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति गड्ढे में गिराती
जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, एक यहाँ तक, एक पहला रेखांकित अंश है और दूसरा रेखांकित अंश आपका यहाँ से देख रहे हैं ये दूसरा है। ठीक है, तो हमें दोनों की व्याख्या करनी है। लिखने का तरीका स्टूडेंट मैं बता ही चुकी हूँ, यहाँ मैंने ऊपर लिखा था, दूसरा आप देख लीजिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर, क्योंकि दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो गया आपका स्टूडेंट, है ना, तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे। ओके, लिखने तक बताना है। प्रश्न नंबर 2 का पहला वाला जो लिखा था आपने, आ खंड का उत्तर था, संदर्भ से व्याख्या कीजिए। आ का उत्तर। ओके, तो आपने उसमें संदर्भ सहित व्याख्या कर दी। दूसरी आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसका भी साफ साफ लिखना है। प्रश्न नंबर 2 बा, क्योंकि ये वा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये, तो 2 वा का उत्तर। ओके, इस तरह से आपको शॉर्ट में लिखना है, पूरा आपको उसका प्रश्न नहीं उतारना है। तो इसमें क्या रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी बुरी संगति। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का जोड़ जो है सबसे भयानक यानी घातक होता है। यानी बुरी संगति, इसको समझे जाइए। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक जोड़ के समान होती है, हानिकारक होती है। ओके, तो देख रहे होंगे आप कि बुरी संगति किसके साथ, कुसंग का जोड़ भयानक होता है। तो यानी बुरी संगति जी है वो बुखार के समान यानी ज्वर के समान घातक होती है या हानिकारक होती है। यह केवल नीति और सद्गति का ही नाश नहीं करती। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति घातक ज्वर से पीड़ित होता है तो वह जो उसके शरीर और स्वास्थ्य को ही नष्ट नहीं करता है, बल्कि वह जो उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। केवल ऐसा नहीं कि उसको केवल घातक ज्वर पीड़ित है तो केवल उसको शरीर का केवल नष्ट करे, बल्कि उसको वो प्राण भी लेता है। ओके, उसकी और स्टूडेंट तथा कभी कभी प्राण भी लेता है। उसी प्रकार से यदि बुरी संगति भी हमारी नैतिकता और सदाचार, मन और बुद्धि को नष्ट कर देती है ना। साफ साफ इसमें स्पष्ट हो रहा है कि केवल नीति और सद्बुद्धि का भी नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी ज्वर है हमारा केवल शारीरिक रूप से ही जो नुकसान नहीं करता, बल्कि हमें कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो बुरी संगति है उससे स्टूडेंट हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि का भी नष्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ हमारी एक की व्याख्या हो गई थी। एक्सरसाइज कभी कभी आपके पेपर में आया, इसलिए मैंने दो खंड वाला आपको लिया। दूसरे 2 अंश जो रेखांकित अंश हैं, दूसरा रेखांकित अंश स्टूडेंट हमारा ये, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी। मानव जीवन में, या भी स्टूडेंट देखिएगा, आज को भी आपको ध्यान समझना है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आपको भी मालूम युवा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुसंगति यानी बुरी संगति किसी युवा मनुष्य की प्रगति की ओर उसी ओर तरह रोक लेती है जिस प्रकार से पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, बल्कि उसको नीचे गिरा देता है। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपके लिए। पूरी व्याख्या मैंने स्पष्ट रूप से समझाइए। देखिए, किसी पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी, है ना, जैसे समझाया मैंने अभी, जो उसे दिन ब दिन अवनति गड्ढे में गिराती जाएगी। ओके, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसको भी देखना है, ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट। इसके लिए इस प्रकार से, बल्कि उसको प्राय गिरा देता है। आप देख रहे होंगे ध्यान से इसके लिए। इसी प्रकार से
कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। जो बुरी संगति होती है, जो व्यक्ति या मनुष्य धारण कर लेता है तो उसका पतन निश्चित है, वो पतन उसका होने लगता है। और वह दिन प्रतिदिन कुसंगति मार्ग अर्थात पतन के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। उसी दिन पता चलता है कि बुरी रास्ते में जा रहा है, उसमें लत पड़ जाती है तो उसमें आगे बढ़ता चला जाता है। और इसके विपरीत यदि अच्छी आदत संगति हमारे लिए एक ऐसा सुदृढ़ सहारा देती है। यदि हमारी संगति अच्छे लोगों से होती है तो हमारा ऐसा सुदृढ़ सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है, अपितु उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाती है। वह जीवन को शुद्ध, सात्विक व उन्नत बनाती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसके आंसर आपको बता दिए हैं। दोनों आपके रेखांकित की व्याख्या हो गई है। ओके, प्रथम की भी और ये द्वितीय की। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 रेखांकित अंश थे, मैंने बताया आपको। तो द्वितीय प्रथम अंक की है और ये द्वितीय अंक की व्याख्या आपकी हो गई। अगर आपकी दूसरे अंक की ये व्याख्या आप यहाँ पे बिल्कुल सही से करते स्टूडेंट, तो यहाँ भी आपको ये 2 नंबर यहाँ मिलेंगे और 2 नंबर आपको उस व्याख्या में मिलेंगे, यानी 4 नंबर आपको पक्के मिलने वाले हैं। तीसरा स्टूडेंट हमारा जो स्टूडेंट है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ओके, युवा पुरुष संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। वह यदि संगति अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करती जाएगी। जैसा कि आपको पूरा पैराग्राफ में समझाया गया है कि एक व्यक्ति की अगर अच्छे लोगों से संगति होती तो उसकी निरंतर उन्नति होती है, और उसकी संगति यदि बुरे लोगों से होती है तो अवनति होती है, वो उसको अगर रास्ते पर ले जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप ये करते तो अभी आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो आपको ये पैराग्राफ किया, अगर स्टूडेंट आप इसको कर लेते हैं स्टूडेंट, ये पैराग्राफ की हिंदी कर लेते हैं तो आपको ये 6 नंबर आपको पक्के आपको मिल जाएंगे। और जो आपको इसी पैराग्राफ से ही आपको छाटने, इसमें कोई आपको हार्ड नहीं है। इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, जैसे आप इसके आंसर क्वेश्चन आंसर इजीली आप इस क्वेश्चन आंसर को लिख लें। ओके स्टूडेंट, जो बहुत ही इजी है और आप इसको करके 6 नंबर पा सकते हैं पूरे। और स्टूडेंट इसके बाद मैं काव्य की भी व्याख्या आपको करवानी है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा काव्य की। और आपकी जो संस्कृत परिचायिका है स्टूडेंट, उसमें भी आपको मैं व्याख्या करवाऊंगा। इसमें स्टूडेंट एक आप इसका जो आपका ये भी आपको करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक, जो आपको संस्कृत आपके पास जो दिग्दर्शक पर वो संस्कृत परिचायिका स्टूडेंट, उसमें से आप एक श्लोक याद आपको करना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जो आपने प्रश्न पत्र में आया है स्टूडेंट आप उसी को लिख लें। जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है वो आपको कम से कम 2 श्लोक आप याद कर लीजिए और उसको आपको लिखने हैं एग्जाम के लिए। स्टूडेंट इसी प्रकार से आपके लिए मैंने ये 15 से 20 नंबर की तैयारी करवाई, इसको आप आज इजीली कर लेंगे स्टूडेंट आपके लिए। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं लिया था आपके, जिससे आप लिखना सीखें कि आप इसको कैसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, और यदि आप मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो क्या समझना है वो आप प्लीज जरूर मुझसे पूछिए। और थैंक यू स्टूडेंट।